Something that you something that you something that हेलो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब शाम के 6:30 बज रहे और मैं यहाँ पर खिचड़ी बना रही हूँ। तो खिचड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मोटा वाला चावल ले लिया है, आधा गिलास बारीक वाला चावल, और 1 कटोरी भर के मसूर की दाल ले ली। इसकी जगह आप मूंग की दाल भी ले सकते हैं। और यहाँ पर फुटाना ले लिया आधी कटोरी। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक जगह कर ली। इसे अच्छे से धुल लेते हैं। और आज मेरा व्रत है सोमवार का, तो यहाँ पर पपीता और ट्रायंगल जो फल मिलता है वो फल ला कर रख दिया है दिनेश के पापा ने। वैसे तो ये फल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कहते हैं सेहत के लिए अच्छा रहता है, मगर उसका अपना कोई स्वाद नहीं होता है, अजीब सा लगता है, फीका फीका। जैसे हम एप्पल खाते हैं या फिर अमरूद खाते हैं, उसमें से अलग अलग फ्लेवर आते हैं, मगर इस फल में से कोई फ्लेवर नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही खाना होता है, मगर सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। और वैसे भी मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो कोई भी चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, एकदम फीकी फीकी लगने लगी है। तो चावल अच्छे से धुल के उसे 15 मिनट के लिए मैंने रख दिया है। तब तक यहाँ पर मैंने सारी सब्जियाँ काट ली है, जैसे आलू, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, एकदम बारीक ये सारी चीज़ें काट ली है। और खड़े मसाले भी निकाल लिए। वैसे तो दिनेश के पापा को इसका टेस्ट उतना पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादा डाला नहीं करती हूँ, मगर इससे ना खिचड़ी बहुत ही बढ़िया बनती है। तो मैंने यहाँ पर बस 3-4 लौंग, 2 इलायची और दालचीनी वगैरह कुछ लिया नहीं। तेज़ पत्ता, दालचीनी डालने से खिचड़ी बहुत ही बढ़िया बनती है, मगर उन्हें इसका टेस्ट पसंद नहीं है, इसी वजह से मैंने ज़्यादा नहीं लिए है। और मसालेदानी में से मसाले ख़त्म हो गए थे, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर ख़त्म होता ही रहता है, छोटी मोटी चीज़ें, तो मैंने निकाल लिया है। तो चलिए फटाफट से खिचड़ी बना लेते हैं। और मैं कढ़ाई में बना रही हूँ, क्योंकि कुकर ख़राब हो गया है, सही से उसमें कुछ भी नहीं पक रहा है, जिस सीटी नहीं बजती है तो समझ में नहीं आता क्या क्या पका क्या कच्चा है, कुछ भी समझ में नहीं आता। तो मैंने कुकर साइड में रख दिया है, कढ़ाई में ही मैं खिचड़ी बना रही हूँ। कढ़ाई में भी बहुत ही बढ़िया बनती है, जैसे चावल 15 मिनट भिगा के बनाओ ना, तो बहुत ही बढ़िया एकदम नरम बनती है। तो पहले तो मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल ले लिया, इसमें जीरा और राई डाल दिए, और अच्छे से चटकने के बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, फिर हरी मिर्च और आलू डाला है, और थोड़ी देर हम इसी तरह से मिलाते रहेंगे। अब डालेंगे कटा हरा धनिया, और जो मैंने फुटाना निकाल कर रखा था वो भी डाल देंगे, और थोड़ी देर मिक्स करेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे सारी चीज़ें। अब डालेंगे हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, और थोड़ी देर मिला लेंगे। अब डालेंगे हम टमाटर, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस प्रोसेस में गैस धीमी रखेंगे, ज़्यादा फुल गैस पे मसाले जो हमने सूखे डाले वो जलने लगते हैं। तो धीमी गैस पे मैंने सारे मसाले अच्छे से भून लिए। फिर बाद में डाला इसमें बहुत सारा पानी, जैसे 1 से 1.5 लीटर पानी मैंने डाल दिया। थोड़ी सी चिपचिपी खिचड़ी बनाऊंगी। और बाद में डाला है नमक और सुहाना मसाला, जिसे गरम मसाला मैं ज़्यादातर नहीं डाला करती हूँ, क्योंकि दिनेश के पापा की वजह से उन्हें कोई भी मसाले बिल्कुल पसंद नहीं है, उसकी बहुत ज़्यादा खुशबू आने लगती है। तो सुहाना मसाले की उतनी ज़्यादा खुशबू नहीं आती है, तो वो डालिए। फिर इस पानी में जैसे उबाल आ गई तो मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं, और थोड़ी देर मिक्स करके मैंने ढक कर रख दिया है। तो 5 से 6 मिनट हो गए, तो आधे चावल पक चुके हैं। अभी थोड़ी देर हम मिला लेंगे और ढक कर रख देंगे। और कुकर में ये सब कुछ नहीं हो सकता है, एक बार उसका ढक्कन लगा दिया तो जब तक चावल पकते नहीं तब तक हमें देखने भी नहीं आ सकता। मगर कढ़ाई में हम बार बार उसे मिक्स करते रहते हैं, ताकि सारे मसाले जो है मिक्स हो जाते हैं, और बहुत ही बढ़िया हमारा पुलाव बन जाएगा। और दिनेश बेबी भी कॉलेज से आ गया, आने के बाद फ्रेश वगैरह हो गया है। और ये देखिए हमारी खिचड़ी भी बनकर रेडी है। अभी थोड़ी देर मैं इसे ढक कर रख दूँगी धीमी गैस पे, मतलब पूरे पक ही चुके हैं, बस थोड़ा सा पकना बाकी है चावल का। तो मैंने धीमी गैस करके इसे ढक कर रख दिया है। और यहाँ पर बहुत सारा नारियल है, ये दिवाली के दिन तोड़ा हुआ नारियल है। फिर बाद में गैरेज में पूजा हो गई, फिर वहाँ पर तोड़ा हुआ नारियल है, तो बहुत सारा हो गया। मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो ये देखिए पीला पीला सा हो गया है। जैसे ताज़ा नारियल रह नहीं पाता है, तो तुरंत ही उसका कुछ ना कुछ बना लेना चाहिए हमें, नहीं तो ख़राब हो जाता है, फिर बाद में फेंकना ही पड़ता है। इसे पीलापन हो गया तो इसमें अजीब सी बदबू आती है, फिर खाने का मन नहीं होता है। तो इससे भी नारियल बहुत महंगे आते हैं, हमें नुकसान नहीं करना चाहिए। तो इसे कुछ ना कुछ यूज़ में मैं ले आऊँगी, जैसे मार्केट में मिलता है ना नारियल का मुरादा, बिल्कुल उसी तरह से बनाऊँगी। तो वैसे तो इसमें पीलापन आ गया है, तो मैंने पानी डालकर इसे रख दिया है। जो भी कल देखेंगे, इसे रात भर मैंने पानी में रख दिया है। तो यहाँ पर देखिए
हमारा बढ़िया सा पुलाव बनकर तैयार है। ऊपर से कटा हरा धनिया डाला है और अच्छे से मिक्स किया है और दिनेश के लिए यहाँ पर थाली मैंने परोस दी है। अभी दिनेश के पापा नहीं आए हैं, वो आने के बाद हम भी खा लेंगे। जैसे मेरा सोमवार का व्रत है तो वो खा लेंगे। तो यहाँ पर दिनेश को बिना घी के खाना नहीं खाता है। वैसे भी बिना घी की भी खिचड़ी बहुत ही बढ़िया लगती है, मगर दिनेश को मैंने घी डाल के दे दिया है तो दिनेश खाना खा लेगा। तो अभी तक दिनेश के पापा नहीं आए, जब तक वो आ जाते तब तक मैं किचन के अपने छोटे मोटे काम जो है वो निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मोटे वाले चावल ले लिए और उड़द दाल ले ली। इसे अच्छे से धुल के मैं भिगो कर रख दूँगी। इसका कल कुछ ना कुछ बनेगा, जैसे इडली डोसा कुछ बना लूँगी। कल दिनेश को छुट्टी है, संडे तो नहीं है मगर छुट्टी मिली है। तो मैंने ये सब कुछ ढक कर रख दिया है और फिर खाना वाना खाकर सोने में बहुत लेट हो गया था। तो अब सुबह के 4:30 बज चुके हैं, तो मैं उठकर आ गई हूँ। तो सबसे पहले सबको गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आज दिनेश को छुट्टी है, कॉलेज जाना नहीं है तो टिफ़िन वगैरह कुछ बनाऊंगी नहीं। जितने बर्तन हो गए वो सारे क्लीन कर लेती हूँ। रात में मैंने सारे बर्तन क्लीन कर लिए थे। अगर दिनेश के पापा लेट से आए तो खाना वगैरह खाए हुए 2 थालियाँ और ये जो बर्तन है मैंने उड़द दाल चावल ये जो भिगो कर रखे थे वही है। तो ज़्यादा कुछ बर्तन नहीं, मगर एक्स्ट्रा बहुत सारे काम है। जो अभी हमारी दीपावली हो गई है और जो भी दीपावली का हमारा बचा हुआ है खाना, जैसे बहुत सारे पकवान मैंने बनाए थे, लड्डू चकली और क्या ये वो बहुत सारा बना था। तो सब कुछ बड़े बड़े डब्बों में मैंने डाल कर रखा था, मगर ख़त्म हो गया। अब थोड़ा सा रह गया है नीचे की साइड में, तो वो सब कुछ मुझे खाली करके सारे डब्बे क्लीन करने हैं। तो इसी वजह से मैं 4:30 बजे उठ चुकी हूँ। टिफ़िन तो बनाना नहीं है, मगर एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा काम है। छुट्टी वाले दिन ना बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, जैसे कुछ ना कुछ काम मैं निकाल ही लेती हूँ। इसीलिए मैं 4:30 बजे से उठकर लग गई हूँ, क्योंकि मुझे आज किचन सेट करनी है। जो भी बचा कुछ है सारा डब्बों में से निकाल कर मैं सारे डब्बे आज क्लीन करूँगी। और एक कल का दूध रखा हुआ था तो उसे भी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। तो चलिए अब शुरुआत कर देते हैं। पहले तो सोच रही थी कहाँ से शुरुआत करूँ। डेली वाले बर्तन क्लीन करने में उतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें, मगर सारी अलमीरा निकालनी है, किचन सेट करनी है, तो सोच रही थी कि कहाँ से शुरुआत करूँ। फिर मैंने सोचा कि ये जो नीचे वाली अलमीरा है छोटी वाली, तो वहीं से मैंने शुरुआत कर दी है। यहाँ पर भी मैंने सब कुछ इधर उधर हो गया है, सारा सामान इधर उधर हो गया है, तो वो सब कुछ सही रख रही हूँ। जैसे त्यौहार में मेहमान भी आए थे और बहुत सारे काम भी हो गए थे एक्स्ट्रा, तो कुछ मैं सही से रख नहीं पाई हूँ। और किचन में सब कुछ इस तरह से इधर भीतर हो जाए ना तो यहाँ पर मन नहीं लग पाता है। तो जितनी किचन क्लीन ना उतना ही हमारा मन लगता है यहाँ पर। तो मैंने शुरुआत यहाँ से कर दी है। और यहाँ पर जो भी डब्बे रखे हुए थे वो सारे मैंने अच्छे से सेट कर दिए। जैसे मिक्सी जारी यहीं पर रखी है मैंने, और छोटे डब्बे बड़े डब्बे टिफ़िन वगैरह यहीं पर रख देती हूँ। तो सब कुछ अच्छे से मैंने सेट कर दिया है। तो यहाँ पर ये आपे मेकर है, इसे भी मैंने ऐसे ही रख दिया था। तो दूध सा हो रहा था अभी, तो मुझे आपे बनानी नहीं है। मैं तो सोच रही थी डोसा बनाऊँ, तो इसके लिए मैंने चावल दाल भी भिगो कर रख दिए। तो डोसा ही बनाना है, तो मैंने आपे मेकर भी इस कवर में डालकर अच्छे से रख दिया है। जिसे सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है, तो ये चीज़ें ना ख़राब हो जाती है धूल वगैरह पड़ने से। तो ये सब कुछ सेट हो गया है। अब शुरुआत कर देते हैं एलोवेरा से। ये बड़ी वाली एलोवेरा में जो भी डब्बे रखे हुए थे मेरे, तो सारे मैं निकाल रही हूँ एक एक करके। तो ये देखिए, शायद ही कोई ऐसे सुबह 4:30 बजे से उठ के डब्बे निकालता होगा, मगर मैं करती हूँ ये काम, क्योंकि मुझे लगता है ना दिन में बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। खाना खाने वाले, फिर पूरे घर में झाड़ू लगाना, पूजा करना, जैसे दिन निकलता है तो ये सारे काम हमारे शुरू हो जाते हैं। फिर खाना बनाना, इस टाइम हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता है, ना अलग से कोई काम हमें करना है। जैसे बाहर ही नहीं जाना है किचन से जब तक ये किचन सेट ना हो। तो इसीलिए मैंने सुबह 4:30 बजे से उठकर लग गई हूँ। इस वक्त कोई उठता नहीं है, ना हमें कोई डिस्टर्ब करता है। एकदम आराम से हम अपने काम कर सकते हैं। और इन कामों में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि जब हम ये डब्बे वगैरह निकालते हैं ना तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगने लगता है। जैसे पूरे डब्बे खाली करो, फिर क्लीन करो, इन्हें अच्छे से सुखाओ, फिर सारा सामान अंदर भर के फिर अलमीरा में सेट करना, मतलब 2 से 3 घंटे भी हमें लग सकते हैं यहाँ पर। तो इसलिए मैंने सुबह का ही टाइम चुना है यहाँ पर, क्योंकि मैं आराम से अपने काम कर सकूँ। और जिन डब्बों में दालें वगैरह है वो दालें मैं निकाल नहीं रही हूँ। जो भी हमारे पकवान बने थे दीपावली के वही मुझे खाली करने हैं। और जो दालों के डब्बे हैं वो उन्हें अच्छे से मैं साफ़ करके मैं वहीं से दोबारा से लगा दे रही हूँ। जैसे पहले तो मैंने एलोवेरा अच्छे से साफ़ कर ली और ये डब्बे सारे मैंने अच्छे से साफ़ करके अब वो एलोवेरा में मैं लगा रही हूँ। दालें वगैरह मुझे नहीं निकालनी है, क्योंकि मैं नवरात्र जब शुरू होने वाली थी तभी सारे डब्बे खाली करके क्लीन करके मैंने लगाए थे। तो अब मैंने एक डब्बा निकाला तो मैंने सारे डब्बे निकाल दिए। जो दालों के हैं, पकवान के सारे निकाले थे, तो सारे साफ़ करके मैंने दोबारा से लगा दिए हैं। और जो भी पकवान हमारे बने थे, चकली है, फिर आटे भी रखे हुए हैं, क्योंकि मेरी छोटी वाली चक्की जो घर में है वो ख़राब हो गई है, तो बाहर से हमने आटा पिसवा कर ले आए थे। तो ये आटे के बैग मैंने एक ही डब्बे में डाल कर रख दिए थे। तो ये सारे मैंने आटे भी निकाल कर डब्बों में डाल कर रख दिए, क्योंकि डब्बे भी खाली नहीं थे इतने दिन। अब डब्बे भी सारे खाली हो गए हैं। तो डब्बों में मैंने बेसन, फिर चकली का जो आटा मैंने बनाया था वो सब कुछ अलग अलग डब्बों में मैंने डाल कर रख दिया है।
तो आप देख सकते हो एकदम आराम से मैं अपने काम कर रही हूँ, क्योंकि अभी कोई उठा नहीं है। दिनेश के पापा एक बार जग के देख कर चले गए, वो बोल रहे थे कि इतना जल्दी जग के क्यों कर रही हो, क्या काम है दिन भर। क्योंकि जेंट्स के दिमाग में एक ही बात चलती रहती है कि महिलाओं को दिन में क्या काम रहते हैं, दिन भर ये सब तुम कर सकती हो, इतनी सुबह सुबह उठ के करने की क्या ज़रूरत है, ऐसा बोल रहे थे। मगर किचन में छोटे छोटे बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं जिन्हें जेंट्स कभी नहीं समझ सकते। उन्हें लगता है कि किचन में होते ही क्या काम है, क्या करते रहते हो दिन भर, तो दिन में ये सारे काम किया करो, ऐसा बोलते रहते हैं। क्या खाना तो बनाना है, ऐसा सोचते हैं, मगर ऐसा नहीं होता है। किचन में छोटे छोटे काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जो समझाने से नहीं समझते, देखने से ही पता चलता है कि कितने काम रहते हैं किचन में, जो हम दिन भर लगे रहते हैं। सुबह से रात होने तक किचन में ही लगे रहते हैं हम सारे लेडीज, तब जाके हमारी किचन जो है वो सेट रहती है। तो जो लड्डू, चकली और बूंदी के लड्डू जो भी बचा कुचा था, छोटे छोटे डब्बों में मैंने डाल कर रख दिया है। उन्हें मैंने अच्छे से पहले तो क्लीन किया, फिर बाद में वो सारा सामान भर के मैंने एलोवेरा में लगा दिया है। और बड़े बड़े डब्बे जो है वो खाली कर लिए हैं। तो यहाँ पर चावल के अनारसे मैंने बनाए थे, तो ये थोड़े से बचे थे 4-5, वो भी छोटे डब्बे में डाल कर रख दिया है। और यहाँ पर एक खारा बूंदी है, तो इसे भी मैंने छोटे डब्बे में डाल कर रख दिया है। तो इस तरह से सारे डब्बे मैंने साफ़ करके डब्बे में जो भी चीज़ें थोड़ी थोड़ी थी वो सारे भर के मैंने वापस से एलोवेरा में लगा दिया है। और बड़े डब्बे जो है वो खाली हो गए सारे। और चीनी भी ख़त्म हो गई थी, थोड़ी सी बची थी, तो चीनी भी मैंने जो डेली चाय बनती है उस डब्बे में डाल कर रख दिया है। 10 किलो का चीनी का बड़ा ये डब्बा भर चुका है, वो ले आए थे, वो ख़त्म नहीं हुआ, उसे मैंने हाथ ही नहीं लगाया, क्योंकि दीपावली में 10 किलो चीनी तो लगी नहीं, 5 किलो लगी थी। और उसका अलग डब्बा था, पहले से एक्स्ट्रा ला कर मैंने रख दिया था, फिर बाद में 10 किलो ले आए थे, तो ऐसी है, तो वो डब्बा मैंने निकाला नहीं। तो ये सारे डब्बे मैंने खाली कर लिए। और जो किचन के नीचे की जो एलोवेरा है तो वो भी पहले मैं सेट कर लेती हूँ। यहाँ पर छोटे मोटे डब्बे, बहुत ज़्यादा डब्बा डब्बी जो है ना मसाले के, कलरफुल डब्बे हैं वो सारे, तो ये सारे मैंने अच्छे से क्लीन कर लिए। जो भी नीचे की सीट मैंने डाली है वो सीट अच्छे से पोंछ ली। फिर ये छोटे छोटे डब्बे जो है वो अच्छे से साफ़ करके मैंने दोबारा से लगा दिया है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से चमक आ गई। और बहुत ज़रूरी है ये सब कुछ चीज़ें हमें किचन में अच्छे से क्लीन करके रखनी है। धूल धूल सा दिखेगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता है। जितनी किचन सेट ना उतने सारे काम हमारे सही। तो इसीलिए मैं देखिए सुबह सुबह उठ के लगी हूँ, क्योंकि इस वक्त मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, आराम से ये काम हम कर सकते हैं। तो ये जो दालें मेरी ख़त्म हो गई थी वो सब कुछ ले आया है दिनेश, तो ये सारे डब्बे क्लीन करके दालें भी मैं भर कर रख दे रही हूँ। और जीरा मसाला और धनिया पाउडर ये भी मैंने ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि दीपावली के त्यौहार में मैं कुछ कर नहीं पाई हूँ, सब कुछ इधर भीतर हो गया है। पूरा किचन की हालत आप देख सकते हो, सारा जहाँ का तहाँ हो गया था। तो सब कुछ अच्छे से डब्बे में मैंने सेट कर दिया है और सारे डब्बे मैंने अच्छे से लगा दिए हैं। और एक कवर जो दालें वगैरह हम निकाल लेते हैं, तो कवर जो हो रहते हैं ना हम फेंक देते हैं, इन्हें फेंकना नहीं चाहिए, बहुत ज़रूरी होते हैं, किसी भी काम में आ जाते। तो मैंने अच्छे से इन्हें फोल्ड करके एक डब्बों में, इस डब्बे में भर कर रख दिया। ऐसे रखेंगे तो बहुत ज़्यादा फैल जाएंगे, तो अच्छे से फोल्ड करके इस डब्बे में हम दबा के रखेंगे। बहुत ही काम की चीज़ है, हमें इन्हें फेंकना नहीं चाहिए। और जो बेकार है, जो फटे फूटे हैं, तो उन्हें मैंने चूल्हे में डाल दूँगी। ऐसे इधर उधर फेंकेंगे तो गाय वगैरह घूमती रहती है, तो उनके मुंह में भी जा सकते हैं, वो खा लेते हैं। तो इसलिए जो खाली कवर होते हैं उन्हें हमें ऐसे ही नहीं फेंकना है, उन्हें हम चूल्हे में वगैरह डाल देंगे। तो एक किचन के नीचे की एलोवेरा भी शेड हो गई है और इस साइड की भी शेड हो गई है। और जो कल रात में बर्तन क्लीन हो गए थे उनका पानी सारा सूख गया है, तो मैंने उसे रैक में लगा दिया है और बर्तनों की डलियाँ खाली कर ली है, क्योंकि जो भी अब बर्तन हम क्लीन करेंगे तो डलिया में रखेंगे। तो देखिए बहुत सारे बर्तन इकट्ठा हो गए, अब मैं क्लीन करना शुरू कर देती हूँ। तो पहले तो मैंने बड़े डब्बे सारे क्लीन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि डब्बे अच्छे से धुल के मैं बाहर ले जाकर रख दूँगी। अब मुझे लग रहा है सुबह के 5:30 बज रहे, मैं 4:30 बजे से लग चुकी थी, तो ये सारे निकालने में करने में इतना टाइम लग गया है। और दिनेश भी जग चुका है, उसके पापा भी जग चुके हैं और वो नहाने गए हैं और दिनेश ब्रश कर ले रहा है। तो मैं सारे डब्बे क्लीन कर करके दिनेश को दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर उतना ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो ये डब्बे मैं यहाँ पर कहाँ रख दूँगी, तो दिनेश जाकर बाहर रख देगा, तो इसका पानी भी आराम से सूखता रहेगा। फिर बाद में मैंने यहाँ अच्छे से पोंछ के दालें वगैरह दोबारा से भर के एलोवेरा में लगा दूँगी। तो इस सुबह के काम कुछ ऐसे हो गए। आज छुट्टी है, टिफ़िन वगैरह बनाना नहीं था, मगर मैंने एक्स्ट्रा बहुत सारे काम निकाल लिए हैं। और ज़रूरी भी है, किचन हमारी सेट रहनी चाहिए, अच्छी सुंदर चमकती रहनी चाहिए। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, किचन में हमेशा सेट रखती हूँ। कहीं भी इधर उधर बितरा बितरा हो जाए ना तो मुझे बिल्कुल मन नहीं लग पाता है, नींद भी नहीं आती है, जैसे आज हो गया। और ये काम हम दिन में भी कर सकते हैं, मगर कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। कल दोपहर में मैं सोच रही थी कि ये सब कुछ निकालूं, मगर तबीयत की वजह से मैं नहीं निकाल पाई। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंडी हवा चल रही है, सामने घर नहीं साइड में घर है हमारा, तो बहुत ठंडी हवा आती है, इसी वजह से तबीयत मेरी ठीक नहीं है। और ये मौसम भी चेंज हो गया है, जैसे अब ठंडी शुरू हो गई है, ठंड का मौसम शुरू हो गया है, तो इसी वजह से मौसम चेंज होने की वजह से तबीयत भी बिगड़ रही है। तो सारे बर्तन मेरे क्लीन हो गए और दिन भी निकल आया है। तो ये देखिए किचन मेरी अच्छे से चमक गई है।
और डब्बे सारे मैंने बाहर रख दिए हैं, अभी तक वो बाहर अंदर नहीं ले आए। पहले मैं पूरे घर में झाड़ू लगा दूंगी और ये पार्ले जी की बिस्किट जो है वो भी डब्बों में डालकर रखना है। और यहाँ पर मैंने चने अंकुरित किए हैं और ये डेली करती हूँ मैं, मूंग चने अंकुरित करती हूँ। तो दिनेश के पापा को चने दे दिए, चाय बना कर दे दी, वो चाय पी के गैरेज गए हैं और दिनेश को फूल लाने के लिए भेज दिया था। तो ये देखिए बहुत मेहनत करके एक ही फूल लिया है, तो इसे भूख भी लगी होगी तो मैंने इसे चने खाने के लिए दे दिया है। फूल मिल ही नहीं पाए दिनेश को, एक ही फूल ले आया है। तो ये सब कुछ किचन सेट हो गया, बेडरूम भी सेट करते हैं। तो ये सारे ओढ़ने वाले बिछाने वाले मैं सब कुछ यहाँ पर रख देती हूँ, क्योंकि दिन में अच्छे नहीं लगते यहाँ हुआ, तो यहाँ पर मैं रख देती हूँ डिक्की में। और बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है तो जो ओढ़ने वाले हैं ना 2-3 ओढ़ लेते हैं, इसी वजह से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैंने अच्छे सेट कर दिया है और बेडरूम में झाड़ू लगा दिए, किचन में उठते ही झाड़ू लगा देती हूँ। अब हॉल में भी झाड़ू लगा देते हैं। सारे सोफे के कवर मैंने अच्छे से झटक के फिर से एक बार मैंने दोबारा से इसे इस तरह से फैला दिया है। अब झाड़ू लगा देते हैं पूरे घर में। तो देखिए दिन बहुत ज़्यादा निकल आया है, जैसे डेली से भी ज़्यादा दिन निकल आया है, क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैंने कर लिए थे। और दिनेश भी हेल्प कर रहा है। तो किचन में दोबारा झाड़ू लग रही है, सुबह एक बार मैंने झाड़ू लगाई थी, अभी एक बार झाड़ू मैं लगा दे रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा हो गया है। डब्बे वगैरह निकाली, साफ़ सफाई हो गई थोड़ी सी। तो ये देखिए पूरे घर में झाड़ू लग गई। और दिनेश को मोबाइल नहीं मिल पा रहा था, जैसे ही छुट्टी वाले दिन मोबाइल मिल जाता है ना गेम खेलने लगता है, तो मैंने छुपा कर रखा था, ढूंढ रहा था कब से, तो बहुत रिक्वेस्ट करके मोबाइल ले लिया है दिनेश ने। तो ये देखिए डब्बों का सारा पानी भी सूख गया है, तो इन्हें हम अंदर ले जाकर रख देते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर झाड़ू लगानी है। तो वो सारे डब्बे लाकर मैंने किचन पर रख दिए हैं। तो यहाँ पर पूरी अच्छे से मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ। मुझे लगता है ना कि सुबह के टाइम ही करना चाहिए, बाद में हमें अलग से टाइम नहीं मिल पाता है। तो एक गेट वगैरह में सुबह जब झाड़ू मारती हूँ ना, तभी एक बार मैं झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि उसमें जाले वगैरह हो जाते हैं। डेली की डेली छोटी छोटी डिज़ाइन जहाँ बनती है ना, वहाँ पर जाले हो जाते हैं। तो डेली जब हम झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, उस टाइम हम साफ़ सफाई करते रहेंगे तो दिन भर हमारा घर चमकता रहता है, कहीं भी धूल वगैरह दिखती नहीं है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं सुबह ही थोड़ा सा लेट हो जाता है, मगर दिन भर हमारा घर चमकता रहता है। तो मैं सुबह कितनी भी मुझे परेशानी हो जाए, कितना भी लेट हो जाए, सुबह की टाइम ही कर लेती हूँ। मुझे लगता है कि नहाने से पहले ये सारे काम हम अच्छे से कर सकते हैं, बाद में हो नहीं पाता है, बाद में अलग से टाइम मुझे मिल ही नहीं पाता है। जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है दोपहर में भी कर लेते हैं, इवनिंग के टाइम में भी कर लेते हैं साफ़ सफाई, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता है वो सब। सुबह के टाइम ही मैं कर लेती हूँ, जितनी भी मुझे भागादौड़ हो जाए, सुबह के टाइम में मैं करना मुझे अच्छा लगता है। तो ये सब कुछ हो गया और सारे पेड़ पौधों की भी थोड़ी सी गुड़ाई हो गई है। अच्छे से हमने इसे मिट्टी नीचे ऊपर कर दी है और इसकी जो भी पत्ते सूख गए थे ना, वो सारे निकाल दिए हैं। थोड़ा सा दीपावली का त्यौहार आ गया था, थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा तो हमारा, तो पेड़ पौधे की जो पत्ते हैं वो सूखने लगे थे, तो अच्छे से हमने उसमें गुड़ाई कर दी, पानी डाल दिया है। तो ये देखिए दिनेश भी हेल्प कर रहा है, छुट्टी है तो दिनेश की भी बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प मिल रही है। और मैं जानबूझकर लगा भी देती हूँ बच्चों को, मुझे लगता है ना कि बच्चों को भी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये देखिए सारे गमलों में अच्छे से खुदाई कर ली, फिर जो भी घास वगैरह उगाई थी वो सारे निकाल लिए, पानी दिनेश डाल दे रहा है। और यहाँ पर पोर्स भी मुझे धुल लेना है, तो मैंने बोरवेल चालू कर दिया है। सारे पेड़ पौधों में पानी तो डल गया है, अब पूरे पोर्स को भी हम धुल लेते हैं, फिर अंदर की क्लीनिंग होगी। अभी मैंने घर में पोछा नहीं लगाया, पूरे घर में झाड़ू लग गई है। पहले तो हम बाहर का अच्छे से क्लीन कर लेंगे, फिर हम अंदर का, क्योंकि बहुत लेट हो गया है। बहुत लेट होने के बाद भी बाहर झाड़ू लगाना उतना अच्छा नहीं लगता है, जैसे टाइम से हो जाए ना सारी चीज़ें तभी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर दिनेश ने पाइप पकड़ा है और मैं पूरे झाड़ू से अच्छे से पोर्स को साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि चिकड़ के वगैरह दाग हो जाते हैं। पहले तो मैंने झाड़ू से साफ़ कर लिया है पूरा पानी डाल के, फिर अब वाइपर से हम अच्छे से क्लीनिंग करेंगे, पूरा पानी जो है खींच लेंगे ताकि यहाँ पर अच्छे से सूख जाए जल्दी से। नहीं तो ऐसा हो जाता है फिसलन सा, पूरे अंदर से आ जाएंगे तो फिसल के पूरे सीढ़ियों से नीचे ही चले जाएंगे। तो दिनेश ये वाइपर से सारा पानी खींच ले रहा है और मैं, तो ये पूरे घर की साफ़ सफाई हो गई, अब अंदर की साफ़ सफाई बाकी है। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।